स्वागत है आप सभी का हमारे RWR SSC चैनल पे। देखिए, यदि आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2023 में, तो उसमें जो है जीएस क्वेश्चन आप लोगों के पूछे ही जाते हैं। तो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन हैं जो कि सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वहीं लेकर के आए हैं। इसमें जो है महामैराथन है, 3 दिन चलेगी। तो इसमें जो है 400 प्रश्न जो है आप लोगों के 400 लगभग प्रश्न डेली आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि ज्वालामुखी पर्वत जो है माउंट पोपा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो माउंट पोपा कहाँ स्थित है, तो माउंट पोपा को दूसरे नाम से यानी कि स्वांत ज्वालामुखी कहते हैं। यह कहाँ स्थित है, म्यांमार में स्थित है। ठीक है, म्यांमार में स्थित है। और म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपाइडो। ठीक है, नेपाइडो म्यांमार की राजधानी है। यह हमारा जो है भारत का पड़ोसी देश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि कांटो मैदान निम्न में से किस देश में स्थित है। ठीक है, कांटो मैदान, तो कांटो मैदान जो है जापान के होन्शु द्वीप पर। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा, कांटो का मैदान कहाँ है, जापान में। ठीक है, कहाँ है, होन्शु द्वीप पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि जो है मरुस्थल मोजावे किस जो है देश में है। ठीक, मरुस्थल मोजावे तो यूएसए। ठीक है, यूएसए में है। और इसकी राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, मोजावे कहाँ है, यूएसए में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जोंडा जो चलती है हवाएं, यह अर्जेंटीना में, हबूब सूडान में, खाजरी अजरबैजान में। ठीक है, कोसावा चीन में नहीं है। कोसावा कहाँ की, कोसावी ठंडी स्थानीय पवन है जो कि सार्विया के क्षेत्रों में चलती है। ठीक है, सार्विया के क्षेत्रों में चलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि आइन जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, आइनू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो जापान में पाई जाती है, जापान में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और कांटो का मैदान कहाँ है, जापान में। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि नील नदी, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कि नील नदी श्वेत एवं ब्लू नील के मिलने से बनी है। अगला हमारा क्या पॉइंट है कि श्वेत नील का उद्गम जो है विक्टोरिया झील से हुआ है, जबकि ब्लू नील का उद्गम जो है इथोपिया के पठार से हुआ है। और नील नदी कहाँ बहती है, या जो है मिस्र की सबसे बड़ी नदी है। अगला हमारा क्या है कि ब्लू नील उत्तरी सूडान की राजधानी जो है खार्तूम के, ठीक है, ब्लू नील जो है उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप श्वेत नील से मिलने के बाद नील नदी कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विषुवत रेखा निम्न में से किन देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो विषुवत रेखा निम्न में से किन देशों से होकर के गुजरती है, तो विषुवत रेखा किन देशों से, तो युगांडा, ठीक है, युगांडा, गेवन, जायरे, किरवाती, इक्वाडोर। ठीक है, तो इसका जो है 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि पांचों के पांचों देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, विषुवत रेखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इसी में है कि डॉन सोसाइटी की स्थापना जो है, डॉन सोसाइटी, ठीक है, डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा किस पृष्ठभूमि पर की गई थी। ठीक है, किस पृष्ठभूमि में की गई थी, तो इसकी जो है स्थापना डॉन सोसाइटी की भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट पर की गई थी। ठीक है, विश्वविद्यालय, देखिए भारतीय विश्वविद्यालय था, वहां की गई थी किसकी, डॉन सोसाइटी की। डॉन कहाँ का, भारतीय विश्वविद्यालय का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो किसकी की थी, डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि बांसखेड़ा, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बांसखेड़ा अभिलेख पर किसके हस्ताक्षर अंकित हैं, तो हर्ष के। ठीक है, बांसखेड़ा अभिलेख पर किसके हैं, हर्ष के। और इनका जो है हर्षवर्धन का साम्राज्य रहा है 628 से 629 एडी। ठीक है, 628 से 659 जो है 29 एडी। और इन्होंने जो देखिए हर्षवर्धन ने क्या किया था कि अपनी राजधानी जो थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी, कब, अपनी बहन की मृत्यु के बाद, क्योंकि इनके बहन की पति की मृत्यु के बाद। ठीक है, राजश्री के पति की मृत्यु के बाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 1881 में फैक्ट्री अधिनियम में कारखाने किस आयु से कम के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, 1881 के फैक्ट्री अधिनियम से, तो इसमें जो था कि 9 वर्ष से कम के बच्चे, अब कितने हैं, 14 वर्ष से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो इसमें क्या था, 9 वर्ष से कम के। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि यात्री बारबोसा किस शासक के, देखिए यात्री बारबोसा किस शासक के काल में आया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो लोग पेट का पेपर दे करके आए हैं उनको पता होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सारे के सारे जो है
सारे के सारे जीएस के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। आत्रि बारबोसा किस शासक के काल में आया था? तो यह जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। और भी हम लोग देख लेते हैं कि निकोल कोटी देवराय फर्स्ट के में, और बारबोसा अभी आप लोगों को बताया है कि कृष्णदेव राय के समय में, नुनिज अच्युताय के समय में, और मनुची, देखिए मनुची इंपॉर्टेंट है। मनुची किसके शासनकाल में आया था? शाहजहां के शासनकाल में। अगला हमारा क्या है कि निम्न के में से किसे धरकारी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता था? ठीक है, धरकारी संप्रदाय का जो है प्रमुख संत माना जाता था तो रामदास जी को। ठीक है, रामदास जी को जो है धरकारी संत जो है प्रमुख संत माना जाता था। और नामदेव ने जो है वारकरी संप्रदाय की जो है स्थापना की थी और निभाई, और शंकर देव वैष्णव तथा जो है एक शरण संप्रदाय से जुड़ाव था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अकबर ने 1562 में युद्धबंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगाई। ठीक है, रोक लगाई। अगला हमारा क्या है कि 1563 में जो है तीर्थ यात्री कर समाप्ति, और जो है 1564 में जजिया कर पर रोक। तो देखिए, यह जो है इनके तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगा दी। उसके बाद जो है यात्रा, देखिए जो भी यात्रा करते थे उन लोगों पर क्या था? छूट थी। ठीक है, छूट थी। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हुआ कि जजिया कर पर रोक लगा दी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न घटनाओं का जो है सही क्रम लगाइए। निम्न घटनाओं का सही क्रम लगाइए। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ संथाल विद्रोह, फिर उसके बाद हुआ सिपाही विद्रोह, फिर उसके बाद नील विद्रोह। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? दक्कन दंगे। सभी लोग जानते हैं सबसे पहले संथाल विरोध हुआ था, उसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में, उसके बाद नील क्रांति, देखिए नीली क्रांति आई थी जी। ठीक है, उसके बाद हुआ दक्कन दंगे। तो संथाल विद्रोह कब हुआ? 1555 से 1556। ठीक है, और जो है सिपाही विद्रोह हुआ 1857, नील विद्रोह हुआ 1860, और दक्कन के दंगे कब हुए थे? 1874 से 75। अगला हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले जो है कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? कौन सा तत्व सबसे पहले जो है कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो जो है टेक्नीशियम। ठीक है, टेक्नीशियम क्या है कि एक रासायनिक तत्व है। ठीक है, एक रासायनिक तत्व है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 43 है। ठीक है, और टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से जो है उत्पादित प्रथम तत्व है, और इस जो है 1937 में इस तत्व का जो है सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो देखिए, पायरिन अग्निशामक, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा। ठीक है, अम्ल वर्षा जब होती है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड। फ्रेयान जो है प्रशीतक है एक प्रकार का, और जो है फ्लोरीन इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह जो है सही सुमेलित नहीं है। यह क्या है? फ्लोरीन एक जो है उपयोगी अपरूप है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? ठीक है, नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? तो यह जो है पोस्ता पापी से प्राप्त होता है, और चिकित्सीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नोस्कापीन पोस्ता से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? ठीक है, विटामिन B3 से क्या होता है? तो विटामिन बी का नाम क्या था? थायमीन। ठीक है, रथ एक टाफी, आप लोगों को याद होगा, रथ एक टाफी, रा से रेटिनॉल, था से थायमीन। तो विटामिन B3, और इसके जो है किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से क्या होता है कि पेलाग्रा होता है। ठीक है, विटामिन B3 की जो है कमी से होता है पेलाग्रा, जिसे कहते हैं चर्मग्राह। ठीक है, चर्मग्राह। अगला क्या है कि जो है विटामिन 7 की कमी से क्या होता है? बालों का झड़ना और चर्म रोग। ठीक है, बालों का झड़ना और चर्म रोग। विटामिन 12 की कमी से तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा कि इंसुलिन प्राप्त होता है। ठीक है, इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? डहलिया की जड़ों से। ठीक है, डहलिया की जड़ों से। डहलिया की जड़ों से क्या प्राप्त होता है? इंसुलिन प्राप्त होता है। अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं क्या होती हैं? बीटा सेल्स। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सबसे छोटा बीज जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। ठीक है, सबसे छोटा जीव जो है स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा है। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। अगला हमारा क्या है
कि निर्धनता का दूषक की अवधारणा संबंधित है। तो किससे संबंधित है? यह जो है नरक्से से संबंधित है। ठीक है, नरक्से से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली है लेकिन घरेलू खाद्य सुरक्षा निश्चित नहीं की है। ठीक है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत ने जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली है लेकिन घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की है, इसका तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि भारत के पास पर्याप्त खाद्य भंडार तो है लेकिन सभी घरों में पहुंच से बाहर है। ठीक है, सरकार के पास जो है खाद्य भंडार तो लेकिन सभी घरों में जो है नहीं पहुंचा है। अगला हमारा क्या है कि सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास जो है किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हमारी कब हुई थी? 1951 से हुई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवी, सबसे जो है नवी पंचवर्षीय योजना में आया था। अगला हमारा क्या है कि ग्लोबल जेंडर गैप जो है रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो WEF जो है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जारी करता है। इसका अर्थ क्या होता है कि विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जारी करता है, यानी कि WEP वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फील्ड। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वर्ष 2017 से 18 में भारत शीर्ष 5 आयतन जो है आयात स्थल हैं। ठीक है, 2017 से 18 में, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 5 जो है भारत के 5 शीर्ष आयातक स्थल हैं, यानी कि जो है सबसे ज़्यादा जहाँ से हमारा माल आता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हो जाएगा चीन, फिर USA, फिर सऊदी अरब, फिर UAE, फिर स्विट्जरलैंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि फाकिम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, फाकिम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये क्या कहाँ है? नागालैंड में स्थित है, नागालैंड में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फाकिम देखिए जो है पेट में भी पूछे जा चुके हैं खूब, इस बार जो है हार्ड पेपर आया था, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों के एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि लाल पांडा परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो लाल पांडा परियोजना जो है हमारी 1996 में, ठीक है, 1996 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ स्थित है? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो यह है पशुओं का जो है कल्याण कहाँ होगा? चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में जो है पशुओं का कल्याण होगा। और जो है इसका बाद में कहाँ आ गया है? इसका बाद में आ गया हरियाणा के सिकरी के बल्लभगढ़ में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किस राज्य ने ग्रीन बचाओ स्वच्छ रहो नाम से एक जागरूकता अभियान शुरू किया था? ठीक है, किसने जो है शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्या है कि राज्य ने ग्रीन बचाओ स्वच्छ रहो। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हाल ही में सुमित्रा नंदन, अमूर साइबेरियन, मलयान, अमाय और इंडोनेस जो है खबरों में देखे गए किसकी प्रजातियां हैं? तो यह जो है बाघ की प्रजातियां हैं, बाघ की प्रजातियां हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित असत्य कथनों पर विचार कीजिए। राज्य 25 सार्च जो है समय संकटग्रस्त श्रेणी में है। संपूर्ण विश्व का 40% जो है उत्तर प्रदेश में ही सारस मिलते हैं। जो संपूर्ण जो है विश्व का 40% उत्तर प्रदेश में ही सारस मिलते हैं। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड मुगल सराय में है। ठीक है, वाराणसी में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग का कॉलेज है। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 इलाहाबाद से कानपुर चलाई गई थी। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा कि पैराशूट जो है असत्य कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी ने जो है नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज स्थित किया था। यह जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, यह जो है हमारा गलत हो जाएगा। इसका जो है आगरा में था। ठीक है, नेशनल पैराशूट जो है ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ था? आगरा में। अगला हमारा क्या है कि रामलीला किसका प्रसिद्ध चित्र है? रामलीला किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो रामलीला जो है भवानी चरण का जो है प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों पर प्रकाश विचार कीजिए। ठीक है, प्रकाश विचार कीजिए, सत्य वचनों पर प्रकाश विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा
कि महोबा जिले के करहला कला में 10 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया गया है। ठीक है, तो यह जो है करंट का क्वेश्चन है आपका। सिंचाई के लिए सर्वप्रथम 1830 में पूर्ति यमुना नहर का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके के पेचीदा क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यदि आप लोगों की इन पे जो है एक नज़र पड़ जाएगी तो आप लोगों को तैयार हो जाएगा। प्रदेश का पहला मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट बाराबंकी के जो है संडोली गांव में स्थित किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वन महोत्सव का प्रारंभ और हुआ, इसका नारा क्या था। वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ और इसका नारा क्या था। तो वन महोत्सव हमारा 1952 में, ठीक है, 1952 में जो हमारा वन महोत्सव चालू हुआ था। ठीक है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है, जो है इसका जो है शुभंकर था। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है नेपाल के रुकनकोट नामक स्थल से निकलती है। तो यह कौन सी है, राप्ती नदी। ठीक है, राप्ती नदी जो है निकलती है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यह सारी जो है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है, राप्ती नदी नेपाल के रसमकोट नामक स्थान से निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदी जो है रोहिणी है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्तन प्रशासन की शुरुआत कब की गई। ठीक है, तो कब की गई, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1916 में। ठीक है, 1916 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्न कथनों पर विचार की, जिस पर जो है सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, सही उत्तर का चयन करें। 2011 की जो जनगणना रिपोर्ट आई उसके जो है सही उत्तर का चयन करें। देखिए, क्षेत्रफल में यह भारत का चौथा बड़ा राज्य था, तो जो है देश की जनसंख्या में इसका 16% योगदान है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय जो है औसत से अधिक था, तो नहीं, सबसे ज़्यादा अधिक किसका था, हरियाणा का। और इसकी साक्षरता जो है राष्ट्रीय औसत से अधिक थी, तो यह जो हमारा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो स्टैटिक के क्वेश्चन भी इसमें हैं और इसी तरीके के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो हो जाएगा, देखिए, शीत ऋतु में सबसे कम वर्षा वाला जो है देवरिया तथा फैजाबाद जिले में होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि शीत जो है सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, जो है हमारी होती है चेरापूंजी में। अगला हमारा राज्य जो है, राज्य में शीत ऋतु में तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर कम रहता है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में जो है अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ठीक है, धारणीय विकास जो है किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी वाला, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसके, अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय क्या है कि प्राकृतिक संसाधन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण प्राप्त स्तर है। ठीक है, उच्चतम जो है तंत्र में उच्चतम पोषण जो है प्राप्त स्तर क्या है, जो सर्वाहारी होता है। ठीक है, जो सब चीज खा लेता है। अगला हमारा क्या है कि खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में मानव है तो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक में जो है सर्वश्रेष्ठ। अगला हमारा क्या है कि पारिस्थितिक स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है। पारिस्थितिक स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है। यह जो है चिपको आंदोलन का नारा है। यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा है कि मैंग्रोव वनों, देखिए मैंग्रोव वन इंपॉर्टेंट है, वैश्विक तापन का क्या प्रभाव रहता है। ठीक है, तो मैंग्रोव वन जो है विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। ठीक है, मैंग्रोव वन क्या हो जाएंगे, मैंग्रोव विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि केंद्रीय वृत्त के सिद्धांत पर नगर कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, केंद्रीय वृत्त के सिद्धांत पर नगर कहाँ पाए जाते हैं, तो यह जो है अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, अमेरिका में केंद्रीय वृत्त के सिद्धांत पर नगर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कच्ची बस्ती को कैंसर किसने कहा। ठीक है, कच्ची वस्तुओं को कैंसर किसने कहा, तो डेविड हंटर ने जो है, डेविड हंटर ने किसे कच्ची वस्तुओं को कैंसर कहा था। कच्ची वस्तुओं को कैंसर किसने कहा, डेविड हंटर ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किसने कहा कि राष्ट्रपति का आपातकाल अधिकार संविधान के साथ धोखा है, तो यह जो है के.एम. नाम्बियर। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा जरूर। किसने कहा राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ जो है धोखा है, के.एम. नाम्बियर ने कहा, के.एम. नाम्बियर ने कहा।
अगला हमारा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया। सभी लोग जानते हैं 44वें संशोधन जो है संविधान संशोधन के अनुसार अब यह किसमें संपत्ति का अधिकार रख दिया गया है, 300 का में, ठीक है, 300 का में जो है आपका संपत्ति का अधिकार जो है पहुंचा दिया गया है। पहले जो है आप लोगों का एक मौलिक अधिकार था, अब जो है आप लोगों का क्या है, एक विविध अधिकार है। अब टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं, अब आप लोगों के पास 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला हमारा क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुमोदन कम से कम कितने जो है निर्वाचित किया जाना चाहिए, कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए राष्ट्रपति के उम्मीदवारों का प्रस्ताव। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 50, ठीक है, कम से कम 50 उम्मीदवारों द्वारा किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारत की संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आई थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक जो है किससे संबंधित है। तो यह जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व से संबंधित है। लोकसभा में जो है अनुसूचित जनजाति और जो है आरक्षण प्रतिनिधित्व से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा क्या है अगला प्रश्न हमारा है कि इजरायली स्पाईवेयर जिसके जरिए भारत सहित वैश्विक स्तर पर जासूसी की घटना हाल ही के दिनों में चर्चा पर रही, तो वह क्या था, पेगासस, ठीक है, पेगासस। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हिंदी के प्रसिद्ध जो है कवि लीलाधर जुगाड़ी को उनके किस कृत के लिए 28वें जो है व्यास सम्मान से नवाजा गया है। तो जितने लोग उतने प्रेम, ठीक है, जितने लोग उतने प्रेम के लिए इन्हें नवाजा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित 5वीं द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो सुश्री एंजेला मार्केल ने की, ठीक है, सुश्री एंजेला मार्केल ने की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत और उज्बेकिस्तान ने हाल ही में सैन्य, चिकित्सक और शिक्षा के क्षेत्र में 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया किसने किया था। तो रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत ने निम्न में से किस देश के साथ दष्टलिक, ठीक है, 2019 नाम से हाल ही में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था, ठीक है। तो डस्टलिक किसके किसके बीच में होता है, उज्बेकिस्तान और जो है भारत के बीच में। डस्टलिक किसके बीच में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। तो देखिए केंद्र शासित जब प्रदेश आ जाएगा तो हो जाएगा दिल्ली, ठीक है, दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो है जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई क्या थी, तो किलोमीटर, ठीक है, व्यक्ति पर किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की आबादी अब इन देशों की संयुक्त आबादी से अधिक है, ठीक है, भारत की आबादी जो है अब इन संयुक्त देशों की आबादी से अधिक है। तो देखिए भारत की आबादी अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी कि जो है सारे देशों के साथ जो है आबादी इन देशों से अधिक है, ठीक है। तो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, सारे के सारे देशों से अधिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि विंध्य क्षेत्र के किस जो है शिलाश्रय से सर्वाधिक जो है मानव कंकाल मिले, ठीक है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव जो है कंकाल मिले, तो लेखरिया, ठीक है, लेखरिया से मिले थे। अगला प्रश्न हमारा है कि स्वर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवर और वंशानुचरित संकेतक हैं, ठीक है, संकेतक हैं, क्या वह कहलाते हैं, पुराण, ठीक है, पुराणों के संकेतक किसके हैं, पुराणों के संकेतक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को जो है मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना है। तो देख लेते हैं हम लोग क्या होगा, ठीक है। देखिए पंचाल जो होता है अही छन्नन, वत्स कौशाम्बी से है, चेदी कहाँ से है, सुसुक्ति सुक्ति गिति से है, अस्मक कहाँ से, पोतना या पोटली से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो अंतिम मौर्य सम्राट देखिए न अशोक था, न बृहदत्त थे, न संप्रत थे। अंतिम मौर्य सम्राट था पुष्यमित्र शुंग ने जो है
मारकर जो है शुंग राज्य की स्थापना की थी। किसे मार करके? अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, तो इसका जो है इसमें इनमें से कोई नहीं लिखा है या सही नहीं होगा। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानवासी संप्रदाय का संबंध किससे था? तो इनका संबंध जो था जैन मत से था। ठीक है, जैन मत से इनका संबंध था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद का है। ठीक है, शतपथ और तैत्तिरीय किसका है? ऋग्वेद का है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए गड़जात पहाड़िया, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उड़ीसा से संबंधित है, नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश से, सेवराज तमिलनाडु से, लेकिन जो है मांडव पहाड़िया महाराष्ट्र से नहीं है। ठीक है, या कहाँ से है? गुजरात से। ठीक है, मांडव यानी कि गुजरात से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सबसे पहले आ जाती है कंचनजंगा। ठीक है, या कहाँ पड़ती है? या पड़ती है हमारी उत्तराखंड सिक्किम में। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर। उसके बाद एवरेस्ट, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद धौलागिरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड का है? ठीक है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड का हिमनद है? तो मिलम। ठीक है, मिलम जो है उत्तराखंड का। ठीक है, मिलम कहाँ का है? उत्तराखंड का हिमनद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। कहाँ? क्रिटेशियस। ठीक है, क्रिटेशियस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है पल्याड़ शिखर सेंडल पीक स्थित है। कहाँ स्थित है? यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक, कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। तो सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालसेट। सालसेट जो है सर्वाधिक आबादी वाला है और इसे किस नाम से जानते हैं? मुंबई नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? तो एनोमोमीटर वायु की चाल नापता है, अमीटर विद्युत धारा नापता है और पायरोमीटर उच्च दाब, लेकिन टोक्योमीटर क्या नापता है? दाबांतर नहीं नापता है। यह एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे जो है क्षैतिज दूरियां, लंबवत एवं जो है विभिन्न दिशाओं के त्वरित मापन हेतु जो है उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो अभी आप लोगों को बताया था कोच्चि बंदरगाह को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो रांगे की। ठीक है, टिन की चढ़ाई जाती है। ठीक है, टिन की चढ़ाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जो है रसायन फल पकाने में सहायक है? तो रसायन फल पकाने में कौन सा सहायक है? तो इथेफान। ठीक है, इथेफान सहायक है, इथेफान सहायक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसके अवशोषण में जो है विटामिन सी मदद करता है? तो किसके अवशोषण में जो है विटामिन सी मदद करता है? तो यह जो है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी ग्रहण करने पर जो है यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य जो है खनिजों के अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? ठीक है, तो इसकी जो है स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम में। ठीक है, सेरिब्रम में होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि विश्व निवेश रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो अंकटाड के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है विश्व निवेश रिपोर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की जो है कीमत, ठीक है, किसी वस्तु की कीमत निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? किसी वस्तु की कीमत जो है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित की जाती है। अगला हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सम्राट योजना का उद्देश्य है? तो सम्राट योजना का उद्देश्य है कि टेक्सटाइल सेक्टर में क्षमता निर्माण। ठीक है, टेक्सटाइल क्षमता में जो है सेक्टर में क्षमता का निर्माण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत सरकार पूर्ण गरीबी रेखा को निम्न में से किस आधार पर निर्दिष्ट जो है करती है? तो घरेलू उपभोग के आधार पर जो है निर्दिष्ट करती है।
अगला प्रश्न हमारा क्या है, किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों को छोटे जो है लोन देने के लिए खुद को जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित कर लिया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने आप को परिवर्तित कर लिया है। अगला हमारा क्या है कि केडिन्य वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि संसाधन दक्षता संवाद जो अवस्थित जो है प्रबंधन संबंधित है किस शिखर सम्मेलन का एक हिस्सा है? संसाधन दक्षता, तो यह जो है G20 का है, और G20 की अध्यक्षता इस साल किसने की है? भारत ने, ठीक है, भारत ने की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन जैविक खेती एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु चलाया जाता है? तो नवधान्य आंदोलन, ठीक है, नवधान्य जैव विविधता नवधान्य आंदोलन चलाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड की स्थापना 1992 में की गई थी। अगला हमारा है कि मगरमच्छ प्रजनन एवं संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? तो यह 1975 में शुरू की गई थी, ठीक है, मगरमच्छ प्रजनन योजना 1975 में। पंचायत राज विषय है, ठीक है, पंचायत राज विषय किसका है? तो यह राज्य की सूची में आता है। पंचायतें जो है 11वें भाग में है, जो है 11वां भाग है, और किस में आती हैं? तो ये आती है राज्य की सूची में। अगला हमारा क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद आर्टिकल 61 के तहत लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में रखे गए एक्ट को किस अनुच्छेद से बचाया? ठीक, किस अनुच्छेद से बचाया जा सकता है? तो यह जो है 31B, ठीक है, 31B। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों के स्थान जो है स्थगत की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, राष्ट्रपति को जो है शक्ति प्रदान करता है, तो 359, ठीक है, मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है, तो 359। अगला हमारा क्या है कि सरकार सरपंच को हटा सकती है, ठीक है, सरकार संपत्ति जो है सरपंच को हटा सकती है 2/3। आपका क्वेश्चन भी आया था कि 2/3 जो है यदि जो है वोट मिले हैं तो अब जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित हो जाएगा और हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारतीय पृष्ठभूमि पर बनी निम्न में से किस फिल्म को ब्रिटिश अकेडमी जो है ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड 2019 पुरस्कार से नवाजा गया? तो यह जो है रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब, ठीक है, रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब। अगला हमारा है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि उपन्यास द फार फील्ड जिसे हाल ही में साहित्य का जेसीबी पुरस्कार दिया गया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? ठीक है, द फार फील्ड, इसके लेखक कौन है हमारे? इसके लेखक हैं, देखिए इसके लेखक हैं माधुरी विजय, ठीक है, माधुरी विजय इसके लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वह भारतीय खिलाड़ी जिसे जो है वर्ल्ड ओलंपियंस एसोसिएशन WOA ने हाल ही में ओले की उपाधि से सम्मानित किया, वह कौन था? वह कौन थी? मैरी कॉम, ठीक है, मैरी कॉम थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। TN शेषन जिनका हाल ही में निधन हो गया वे थे? TN शेषन कौन थे? तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, जो यह पारित हुआ था 1994 में, ठीक है, 1994 में पारित हुआ था। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।